सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा बोर्ड का पेपर है उसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, मतलब इनके जो उत्तर है विकल्प उनको चुनना है, हमें सॉल्व करके लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 का वर्ग होगा। अब हमें याद है 17 का वर्ग कितना होता है 289, यानी कि हमारा फर्स्ट का जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा। ठीक है। सेकंड है, बहुपद f(x) बराबर 4x प्लस 2 में x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान होगा। यानी कि हमें बहुपद दे रखा है f(x) बराबर कितना दे रखा है 4x प्लस 2 दे रखा है, 4x प्लस 2, और हमसे बोल रहा है x का मान 2 रखो हम इसमें। तो रख देंगे हम 4 इंटू 2 प्लस 2, तो 4 दूनी कितने हो गए 8 प्लस 2 कितना हो गया टोटल 10। तो हमारा बहुपद का मान कितना हो गया 10। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट है, द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों का योग होगा। तो निकालेंगे हम, सबसे पहले तो शून्यक निकालेंगे इसके। तो हमें बहुपद क्या दे रखा है x² माइनस का 2x माइनस का 8। अब 8 के टुकड़े करेंगे हम। 8 के टुकड़े कितने हो गए, देखो 8 किसके पहाड़े में आता है 4 दूनी 8, तो यानी कि 4 और 2 इसके टुकड़े हो जाएंगे। तो देखिए x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8, यहाँ से हम कॉमन लेंगे x, तो क्या बचेगा x माइनस 4। यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, क्या बचेगा x माइनस 4। अब दोनों में से देखो x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे हम, x माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया। इधर क्या बचा x और इधर बचा प्लस 2, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हमारे इसके क्या आ गए, ये हमारे इसके क्या आ गए गुणनखंड आ गए। अब हम क्या करेंगे, इनके मान निकालेंगे। तो x माइनस 4 को हम 0 के बराबर कर देंगे एक बार। तो x का मान क्या हो जाएगा, इधर माइनस का है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 4। अगला है x प्लस 2, इसको हम करेंगे 0 के बराबर। इधर प्लस का है 2 उधर जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर क्या हो गया माइनस का 2। अब वो बोल रहा है शून्यकों का योग ज्ञात करना है हमें। तो योग ज्ञात करेंगे तो शून्य क्या है 4 और माइनस 2, तो योग कर लेंगे यानी कि जोड़ लेंगे इसको, 4 प्लस माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस क्या होता है माइनस 2। 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। हम करेंगे इसका फोर्थ क्वेश्चन, क्या है साइन पाई बटा 6 का मान होगा। यानी कि साइन पाई बटा 6 का मान हमें निकालना है। तो पाई का मान होता है 180 डिग्री। क्या होता है, पाई होता है 180 डिग्री। तो क्या करेंगे, साइन 180 बटा 6 काटेंगे 6 से, 6 कम 6 और 6 तिया 18, तो कितना हो गया 30 डिग्री। यानी कि साइन 30 डिग्री का मान हमें बताना है। सिंपल भाषा में अगर बोले तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। एक खंबा है ये, इसकी परछाई किसके बराबर है, ऊंचाई के बराबर है। अगर इसको हम x मान लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगी। ठीक है। तो बोल रहा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ का जो थीटा है वो ज्ञात करना है हमें। तो ज्ञात करेंगे, देखिए देखो क्या है, लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला लगेगा टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब का मान है x और आधार का मान भी x है। ये देखो लंब का मान x है, आधार का मान भी x है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो टेन थीटा बराबर 1। अब टेन थीटा में 1 किसका मान होता है टेन 45 डिग्री का। तो टेन थीटा बराबर टेन 45 डिग्री। तो देखो यहाँ से 10 से 10 गायब हो जाएगा, क्या बचेगा थीटा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन करेंगे हम इसका। देखिए क्या है, बिंदु 5 माइनस 2 की x अक्ष से दूरी होगी। जब भी x अक्ष के बारे में पूछे तो हमें y का मान लिखना है। ठीक है। तो y का मान यहाँ देखो हमें क्या दे रखे, बिंदु 5 माइनस 2। ठीक है। तो x अक्ष का जब भी पूछे तो हमें किसका मान लिखना है y का। अब यहाँ पर देखो y का मान क्या आ रहा है माइनस का 2, और हमें याद है दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखो आकृति में 7th वाला है, आकृति में DE समांतर है BC के और AD बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर। AD बराबर कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। BD बराबर हमें दे रखा है कितना 6 सेंटीमीटर, तथा AE बराबर दे रखा है AE बराबर
5 सेंटीमीटर और हमसे पूछ रहा है EC ज्ञात कीजिए। तो हमें याद है कि जब हमें दे रखा है DE समांतर BC दे रखा है तो हम क्या करेंगे, AD बटा BD बराबर क्या हो जाएगा, AE बटा EC। ठीक है, हमने प्रमेय पढ़ी थी उसके हिसाब से, उसके अनुसार। तो AD का मान कितना है, AD का मान हमें दे रखा है 4 बटा BD का मान कितना है 6 बराबर है AE का मान कितना है 5 बटा EC का मान हमें निकालना है, कैची गुणा करेंगे हम। तो EC बराबर क्या हो जाएगा 5, इधर देखो 6 कहाँ जाएगा, इधर 5 के साथ, तो 5 इंटू 6 हो जाएगा। और ये काय में है, ऊपर गुणा में है तो नीचे जाएगा तो काय में भाग में चल जाएगा, यानी कि 4 कटेगा कितना, 2 बार 2 से ये 3 बार, तो 5 दिया कितना हो गया 15। EC बराबर 15 बटा 2 और 15 बटा 2 यानी कि कितना हो जाएगा 7.5। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हमारा राइट हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो हम करेंगे अब इसका 8th वाला पार्ट, 3 संरेखीय बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या। अब 3 संरेखीय बिंदु है, ये संरेखीय बिंदु है, अब इससे वृत्त गुजरेगा क्या, नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। अगला है 9th वाला, गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले का व्यास दे रखा है हमें, व्यास यानी कि D बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर। तो हम त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या यानी कि R निकालेंगे हम। तो क्या होता है व्यास का आधा यानी कि D बटा 2, तो 6 बटा 2, तो 6 बटा 2, 6 में 2 का भाग लगाएंगे कितने बार, 3 बार, तो 3 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या आ गई। क्या बोल रहा है, गोले का आयतन होगा, आयतन। अब गोले का आयतन क्या होता है 4 बटा 3 पाई R क्यूब होता है। तो 4 बटा 3 पाई को पाई ही रहने देंगे क्योंकि हमें आंसर में पाई दे रखा है, इसलिए हम पाई को सोल्व नहीं करेंगे। R क्यूब, देखो R का मान आया हमारे पास 3, तो 3 को कितने बार लिखना है 3 बार। तो 1 3 से 1 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 तिया 9 और 9 चौक कितने हो गए 36 और ये पाई, तो 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब यानी कि घन सेमी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। हमारा इसका 10 पार्ट है, देखिए 10th वाला क्या दे रखा है, बंटन 1 3 2 5 9 का माध्यक है। क्या दे रखा है 1 3 2 5 9 का माध्यक हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। कौन से क्रम में, आरोही क्रम में, आरोही क्रम। तो देखो क्या आएगा, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर आएगा 5 और फिर आएगा 9। अब देखो यहाँ पर पदों की संख्या कितने हैं, कितने पद हैं हमारे पास, तो n बराबर 5 हो गए। ठीक है, कितने हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, और 5 क्या है, एक विषम संख्या है। कौन सी संख्या है, विषम। और विषम के लिए फॉर्मूला कौन सा लगता है, n+1/2 यानी कि ये वाला पद। ठीक है, वही इसका आंसर होता है। तो करेंगे हम, n का मान कितना है 5 + 1/2 यानी कितना हो गया 6/2, और 6 में 2 का भाग लाएंगे तो 3 यानी कि तीसरा पद हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो तीसरा पद देखो 1 2 3, तीसरा पद क्या है 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। नंबर 2 करेंगे हम, सूत्र निकलम का प्रयोग कर 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए। हमें सूत्र निकलम का प्रयोग करना है और 105 का क्या करना है, वर्ग। तो 105 का हमें क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए संख्या क्या दे रखी है हमें, तो संख्या दे रखी है हमें कितनी 105। ठीक है, हम लेंगे क्या, आधार लेंगे, आधार। तो आधार देखो हम लेंगे यहाँ पर 100। क्यों लिया, क्योंकि ये देखो 100 के आसपास है, इसलिए आधार कितने लेंगे 100। अब हमें चाहिए विचलन। क्या चाहिए, विचलन। तो विचलन क्या होता है, विचलन होता है संख्या माइनस आधार। तो संख्या कितनी है हमारी 105 माइनस आधार कितना है 100। तो 105 में से 100 गए तो कितना बचेगा 5। तो इसको हम 2 संख्या के रूप में लिखेंगे। तो क्या करेंगे 0.5। क्यों, क्योंकि आधार में हमारे 2 जीरो है, इसलिए हम इसको 2 संख्या के रूप में लिख रहे हैं। अब देखिए हमें इसका वर्ग ज्ञात करना है, वर्ग। ठीक है, तो करेंगे हम, यहाँ पर उपाधार का काम नहीं है, इसलिए यहाँ पर ओनली आधार विधि ही लग रही है। तो फॉर्मूला क्या होता है, संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। विचलन का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो संख्या कितनी है हमारे पास 105 प्लस विचलन कितना है 0.5 का, और हमें करना है विचलन का स्क्वायर यानी कि 0.5 का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो संख्या प्लस विचलन यानी कि 105 में हम 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 110, और विचलन का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब यहाँ पर हमने आधार कितना लिया 100 लिया, 100 में कितने जीरो होते हैं 2 जीरो। तो 2 संख्या छोड़ करके हम जोड़ेंगे। तो देखो लिखेंगे हम पहले 25, फिर 2 संख्या छोड़ करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे 110,
ये लिख दिया। अब इनको जोड़ेंगे 5, 2, 0, 1 और 1, कितना आ गया हमारे पास 11,025 आ गया। आप इस मेथड से अगर जोड़ोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, 100% ये आपको करेक्ट आंसर देगा। अब हम करेंगे इसका थर्ड वाला क्वेश्चन। क्या है, 12 का घनफल सूत्र निकलम से ज्ञात कीजिए। सूत्र निकलम से हमें घनफल ज्ञात करना है, किसका, 12 का क्यूब। तो देखिए सबसे पहले तो हमें लिखनी है संख्या। संख्या क्या दे रखी है, हमें 12 दे रखी है। आधार क्या हो जाएगा हमारा, आधार हो जाएगा 10, क्योंकि 10 के करीब है ये 10। अब हमें चाहिए विचलन। तो विचलन क्या होता है, संख्या माइनस आधार। तो संख्या कितनी है, 12 माइनस आधार। आधार कितना है 10, 12 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, यानी कि विचलन कितना गया, 2 आ गया हमारे पास। अब हम लगाएंगे घनफल के लिए सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, घनफल के सूत्र। तो देखिए क्या होता है, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, ठीक है, फिर 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब होता है। तो संख्या कितनी है हमारे पास, संख्या है 12। तो 12 प्लस 2 इंटू विचलन कितना है 2 का, फिर है 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर और विचलन का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब। कर देंगे इसको, 12 प्लस 2 दिन कितने हो जाएंगे 4, ये जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 3 चौक कितने हो जाएंगे 12 और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो 12 और 4 कितने हो गए 16, 12 और 8। अब इसको हम जोड़ेंगे। देखो आधार में 1 0 है तो एक एक संख्या करके जोड़ेंगे। तो 8, फिर कितना होगा 2 और 1 12, ठीक है। उसके बाद 16, तो 16 लिखेंगे, यहाँ से एक संख्या छोड़ेंगे तो 6 और ये 1 जोड़ेंगे हम, 8, 2, 6 और 1 कितना हो गया 7 और ये 1, कितना आ जाएगा हमारा आंसर 1728, हमारा 12 का क्यूब आ जाएगा। अब हमें करना है थर्ड वाला इसका क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ वाला। समांतर श्रेणी 6, 9, 12, 15 से का 7वां पद हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 7वां पद। तो श्रेणी दे दी हमें 6, 9, 12, 15 डैश डैश डैश, ठीक है। इसका 7वां पद ज्ञात करना है, 7वां पद, ठीक है, यानी कि A7 का मान हमें ज्ञात करना है। तो A7 को हम कैसे लिखते हैं, A + 6D। क्या लिखते हैं, A + 6D, ठीक है। तो A का मान क्या होता है, A का मान जो प्रथम पद होता है वही होता है। तो A बराबर कितना है 6। D हमें निकालना है, D क्या होता है A2 - A1 होता है। तो A2 का मान कितना है 9 और A1 का मान 6। तो 9 - 6 यानी कि D का मान आ गया हमारे पास 3। अब A7 का मान हम निकाल लेंगे मान डाल करके। तो A7 बराबर A का मान कितना है 6 प्लस 6 इंटू D का मान कितना है 3। तो क्या जाए 6 प्लस 6 दिया कितना 18 और 6 और 18 को जोड़ेंगे कितना होगा 24, यानी कि A7 का मान कितना आ गया 24 आ गया, यानी कि इसके 7वां पद कितना हुआ 24 हो गया है। हमारा है इसका 5th पार्ट। देखिए 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज खेलते हैं। यदि ज्ञात है कि राम द्वारा में जीतने की प्रायिकता, तो राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, ठीक है, जीतने की प्रायिकता, ठीक है। तो क्या होती है 4/5 हमें दे रखा है। तो देखिए और श्याम के हारने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। श्याम के हारने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो श्याम के हारने की प्रायिकता हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए श्याम के हारने की प्रायिकता तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए टोटल प्रायिकता होती है 1, उसमें से जीतने की प्रायिकता को माइनस कर देंगे, 4/5 कर देंगे हम माइनस। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम कितना है 5, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या जाएगा बटे में 1। अब 1 के पारे में 5 कितनी बार में आता है 5 बार में, तो 5 एकम 5 माइनस 5 में 5 का भाग 1 बार, 4 एकम 4। अब 5 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 1/5। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हमारी प्रायिकता आ जाएगी। किसकी प्रायिकता आ जाएगी, शाम के हारने की प्रायिकता आ जाएगी। हम क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक पासे की फेंक में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। जब भी हम पासे को फेंकते हैं तो हमारे पास कौन कौन से नंबर आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, कौन सा अंक अभाज्य संख्या आने की। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी इसमें 2 है, 3 है और 5 है। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 है,
3 है और 5 है। तो कितनी अभाज्य संख्या हो गई हमारे पास? 3 अभाज्य संख्या हो गई। वो प्रायिकता पूछ रहा है अभाज्य संख्या आने की, तो प्रायिकता PE बराबर क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या कितनी है? 3 है। कितनी संख्याओं में से आएगी? 6 संख्याओं में से, क्योंकि टोटल संख्या कितनी है? 6 है। अब काट देंगे हमें, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी हमारी। इसी तरह से करेंगे हम 7th वाला क्वेश्चन। 7th वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? रोग दृष्टि दूरी का समीकरण लिखिए। तो क्या होती है रोग दृष्टि दूरी का समीकरण? अवरोध दूरी प्लस प्रतिक्रिया दूरी, यही क्या होती है? रोग दृष्टि दूरी की समीकरण होती है। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? वाहनों के लिए आवश्यक PUC का पूरा नाम लिखिए। तो PUC का पूरा नाम होता है, मैं बता देता हूँ, पोल्यूशन POLLUTION पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, बिंदुओं 2, 3 और 5 और 6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे P बराबर क्या है? 2, 3, दोबारा लिख लेते हैं इसको। क्या है? P बिंदु हम मान लेंगे, क्या दे रखा है हमें? 2, 3, और Q बिंदु हम मान लेंगे, क्या मानेंगे? 5 और 6 दे रखा है जो, ठीक है। तो इनके मध्य की दूरी यानी कि PQ बराबर, मध्य की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो करेंगे इसको सोल्व। देखिए अंडर रूट के अंदर x2 का मान क्या होता है? ये होता है x2 y2, ये होता है x1 y1 का मान। तो देखिए x2 यानी कि 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि x2 y1 की जगह पे यहाँ पर हमने मान डाल दिया, ठीक है। तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। तो क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे? 3। तो 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9। तो 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर 18। अब अंडर रूट के अंदर 18 आ गए, इसके टुकड़े करने पड़ेंगे, तो हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। लेते हैं हम एलसीएम। 18 2 से भाग लगाएंगे कितनी बार? ये जाएगा 9 बार, फिर लगेगा 3 से, तो 3 से भाग जाएगा 9 में 3 बार, फिर 3 से 1 बार। तो जोड़ा होता है वो बाहर निकल जाता है, बाकी जो सिंगल रह जाता है वो अंदर ही रहता है। तो आंसर कितना आया? 3√2 मीटर, या जो भी है इसकी इकाई, वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। एक नियत बिंदु से सदैव समान दूरी पर चलने वाले बिंदु का बिंदु पथ होगा, यानी कि एक नियत दूरी यहाँ से यहाँ तक की हम मान लें दूरी। अब इस पे समान बिंदु पथ पे चलने वाला, तो यहाँ से अब चल रहा है ये देखो बिंदु पथ पे चल रहे हैं हम, तो किसका निर्माण करेगा? वृत्त का। तो आंसर क्या जाएगा इसका? वृत्त। क्या हो जाएगा? वृत्त, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता होगी। तो देखिए पासा फेंकते हैं हम, तो उसमें कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो कुल कितने हो गए? 6 अंक हो गए हमारे पास। अब वो बोल रहा है 4 से छोटा अंक, यानी कि 4 से छोटा अंक आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? 4 से छोटा निकालनी है। तो 4 से छोटे अंक कौन कौन से? 1 2 और 3। यहाँ लिख दें 4 से छोटे अंक, तो कौन से होंगे? 1 2 और 3, यानी टोटल कितने हुए? 3 हो गए, ठीक है। तो प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता देखो 3/6 काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितने आ जाएगी हमारी प्रायिकता? 1/2। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, और हम एम करते हैं 1000 लाइक का। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक आ गए तो आपको अगला जो इसका सॉल्यूशन का पार्ट है वो जल्दी ही मिल जाएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू।